राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है कामदा एकादशी। देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, किसी भी काम में अगर आपको कोई भी रुकावट आती है, एक्स वाई जेड किसी भी काम में अगर आपको कोई भी रुकावट आती है, तो कामदा एकादशी का व्रत रखने से वो रुकावट आपकी खत्म हो जाती है। कामदा एकादशी का व्रत बेसिकली आपको जीते जी भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, तो मुझे बड़े सारे मैसेज आते हैं, दीदी बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करें? कामदा एकादशी का व्रत कीजिए। दीदी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, क्या करें? कामदा एकादशी का व्रत कीजिए। दीदी हमको मकान में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मकान नहीं बन पा रहा है, घर नहीं ले पा रहे, क्या करें? कामदा एकादशी का व्रत करो। जैसे आम फलों का राजा होता है, वैसे एकादशी जो होती है वो व्रतों का राजा बोली जाती है। कामदा एकादशी अप्रैल महीने की सबसे पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से किसी भी प्रकार से कोई भी काम की जो सिद्धि होती है वो आपको प्राप्त हो जाती है। अब क्या कामदा एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं? तो देखो मैं हमेशा कहती हूँ, नए व्रत का प्रारंभ अगर शुभ मुहूर्त, शुभ तारीख और शुभ एकादशी से किया जाए तो कहते हैं संपूर्ण हो जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से खींचता है। जैसे कि निर्जला एकादशी हो गई, आप एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है ना। उत्पन्ना एकादशी हो गई, आप नए एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। देवउठनी एकादशी होगी, आप नए एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। ये तीन एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। वैसे भी अभी आने वाली है निर्जला एकादशी भी आने वाली है, आप उससे एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कामदा एकादशी का व्रत आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार के काम को पूरा करने वाला कामदा एकादशी का व्रत होता है। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा भी है और वो भी संपूर्ण नहीं हो रही है, तो कामदा एकादशी का व्रत करने से आपकी संतान प्राप्ति की जो इच्छा होती है वो भी संपूर्ण हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का व्रत 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का होता है। अब आप कहोगे 3 दिन तक व्रत रखना होता है? नहीं, 3 दिन तक कोई भी व्रत नहीं रखना होता। एकादशी से 1 दिन पहले जो होता है वो 10वीं तिथि होती है, ठीक है ना। 10वीं तिथि पे कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि 10वीं तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा उपयुक्त भोजन नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे आपको किसी भी प्रकार से संभोग क्रिया नहीं करनी होती है। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाना चाहिए। ये कुछ 6 नियम है जो आपको 10वीं तिथि पे अवश्य फॉलो करना चाहिए। अब बड़े सारे लोग ऑफिस से बड़ी देर से आते हैं, तो भाई अब क्या करें? जब आप ऑफिस से बहुत देर से आ रहे हो, तो ऑफिस जब देर से, तो ऑब्वियसली बात है सूर्यास्त हो चुका है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, इन चीजों का सेवन आप कर सकते हो। फिर एकादशी वाला दिन होता है, एकादशी पे कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, यमुना जल डाल के स्नान कर सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के आप पानी में स्नान कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं, नींबू का रस डाल के स्नान कर सकते हैं, दूध डाल के स्नान कर सकते हैं। देखो पानी से स्नान करने का इतना महत्व है ना, इतना महत्व है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आप पानी से जरूर और जरूर स्नान कीजिए। उसके तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीतांबरधारी बोला जाता है। उनको पीले रंग के वस्त्र बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है, तो पीले रंग के आप लोग वस्त्र इत्यादि पहनिए। पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाइए। दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। घर के जो मंदिर है उस पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। जो भी लड्डू गोपाल है उनको पंचमृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको पंचमृत से स्नान कराइए। उसके बाद संकल्प स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जब तक हम किसी भी चीज का संकल्प नहीं करते हैं, तब तक हमारा व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको क्या करना है? वैसे देखो चावल से संकल्प लिया जाता है हमेशा। नवरात्र चल रहे हैं इस टाइम पे, नवरात्रों में जो भी संकल्प लिया जाता है वो सब चावल से लिया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से चावल का उपयोग एकादशी पे नहीं करते, ठीक है ना, तो आपको संकल्प किससे लेना है? लौंग ले सकते हो, सुपारी ले सकते हो, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हो। इनमें से कुछ भी चीज कम ज्यादा ले सकते हो। आपने हाथ में 1 लौंग ले ली या फिर 1 सुपारी ले ली। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता प्रदान करो। जो भी सामग्री है वो भगवान जी के चरणों में आपको समर्पित कर देनी, ठीक है ना। अब जो सामग्री आपने भगवान के चरणों में समर्पित करी है उसमें जो सुपारी है
वो तो आपको किसी भी पौधे में डाल देनी है। जो पैसा उसमें 1 या 2 का सिक्का रखा है, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर आप किसी गरीब को, किसी निर्धन को दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप भगवान को भगवान का पसंदीदा भोग लगाइए। हर एकादशी पे भगवान का अपना अलग अलग भोग होता है। एक भोग जो होता है वो कॉमन होता है, वो होता है मखाने की खीर। बाकी हर एकादशी का अपना अलग अलग भोग होता है। उसके बाद आप कथा अवश्य पढ़िए। हर एकादशी की अपनी अपनी अलग कथा होती है। अगर पाप मोचनी एकादशी होगी तो उसकी अलग कथा है, कामदा एकादशी है तो उसकी अलग कथा है, देव उठनी एकादशी है तो उसकी अलग कथा। छोटी सी ही कथा की पुस्तक होती है, तो कथा अवश्य पढ़िए और उसके बाद आरती कीजिए। फिर अपना आसन उठाइए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता के पास एक दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद तुलसी माता की कम से कम उस दिन 11 परिक्रमा कीजिए। तुलसी माता की 11 परिक्रमा करने के बाद वहीं पे आसन पे बैठ जाइए। मैं हमेशा क्या करती हूँ, लड्डू गोपाल है मेरे घर पे, लड्डू गोपाल और जुगल जोड़े सरकार, उनको भी लेकर तुलसी माता के पास आ जाती हूँ। फिर जब मैं तुलसी माता की परिक्रमा करती हूँ तो उनके साथ साथ ना मेरी लड्डू गोपाल और उन्हीं के साथ साथ मेरी लड्डू गोपाल की और जुगल जोड़ी सरकार की भी परिक्रमा का फल मुझे प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा करने के बाद वहीं पे आसन बिछा के बैठ जाती हूँ। फिर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो गुरु द्वारा हो, तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। अन्यथा एक चमत्कारी मंत्र है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 से 19 बार आया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रताप बहुत बहुत बड़ा है। इस मंत्र के प्रताप से ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया, कयादु ने प्रहलाद जैसे पुत्र की प्राप्ति करी। बहुत पावरफुल मंत्र है। एक दासी पुत्र नारद मुनि बने, तो इसका वर्णन भी 18-19 बार श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। अन्यथा हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। तो मंत्रों का जाप कीजिए, उसके बाद उठ जाइए और फिर अपना ना फोन पर या फिर यूट्यूब पर भजन वगैरह चला लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद अपने घर के दैनिक नियम के जो काम है वो करना है। ये नहीं कि फोन पे किसी की चुगली करनी, किसी की निंदा करनी, नहीं। आपके घर के जो भी दैनिक नियम के कार्य हैं वो कार्य आपको करना है। वो कार्य करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, वो कार्य आपने कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, कार्य करने के तत्पश्चात आपको कुछ चीजों का और भी पालन करना है। जैसे कि दिन में सोने की मनाही होती है एकादशी पर, दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी आपको फलाहार भी आप कर रहे होंगे वो भी सूर्यास्त से पहले ही करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। देखो एकादशी में ना दिन की पूजा का जितना महत्व नहीं है उससे ज्यादा कहीं अधिक महत्व होता है रात की पूजा का। तो एकादशी पे रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप रात को जग के रात्रि जागरण कर सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करना है, तो फिर आप 11-12 बजे तक जगिए और शाम की जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो आप एक अखंड ज्योत जला दीजिए जो कि पूरी रात जलती रहे। आप सो जाओगे लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत तो जलती रहेगी। अगले दिन द्वादशी तिथि होती है और द्वादशी तिथि के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि द्वादशी पे एक समय भोजन करना होता है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पहले किसी को भोजन कराना होता है, फिर खुद करना होता है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत जो होता है वो संपूर्ण होता है। तो कामदा एकादशी कब है, तो कामदा एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है ना वो 7 अप्रैल को रात को 8 बजे के आसपास हो रहा है। याद रखिए 7 अप्रैल को रात को 8 बजे के आसपास कामदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। मतलब 7 अप्रैल को हम लोग 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। 8 अप्रैल को रात को 9:12 पे एकादशी तिथि खत्म हो रही है। 9:12 मतलब उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 8 अप्रैल को रखा जाएगा। याद रखिए 7 अप्रैल को हम 7 अप्रैल को हम जिसका व्रत करेंगे, 7 अप्रैल को हम 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे, 8 अप्रैल को व्रत रखेंगे, 9 अप्रैल को हम द्वादशी के नियमों का पालन करेंगे। तो इस बार जो व्रत रखा जा रहा है, चाहे मैं बाकी रह जी के मंदिर की बात करूं 8 अप्रैल का है, खाटू श्याम जी की बात करूं 8 अप्रैल का है, गौड़े संप्रदाय की बात करूं 8 अप्रैल का, निम्बिक संप्रदाय की बात करूं 8 अप्रैल का है, तो बात करूं इस्कॉन टेम्पल में भी 8 अप्रैल का ही व्रत रखा जा रहा है। अर्थात पूरी जगह कहीं की मैं बात करूं 8 अप्रैल का व्रत रखा जा रहा है। तो राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला।
मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। का प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। तो आप लोग भी 8 अप्रैल का व्रत रख सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? आपके बच्चे को जॉब करनी चाहिए तो किस सेक्टर में जॉब करनी चाहिए? कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिसको उसका फ्यूचर स्टेबल हो पाए? अगर बिजनेस करना है तो किस सेक्टर में बिजनेस करना है? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको क्या करना चाहिए? संतान प्राप्ति का योग कब है? विवाह का योग कब है? क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग है? घर बनने का योग कब है? ये सभी जानकारी, या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैं प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।